आज अरे के बारे में बात करते हैं। सी में अरे, तो एक प्रोग्राम लिखते हैं, अरे को कैसे प्रिंट करते हैं, अरे में कैसे काम करते हैं अरे के साथ। पहली बात तो अरे होता क्या है। तो अरे एक वेरिएबल है जिसमें होमोजेनस टाइप के वैल्यू को हम स्टोर करा सकते हैं, यानी सेम डेटा टाइप की कई मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। ये तो होती है अरे की डिफिनेशन। तो अरे के साथ कैसे काम करते हैं वो हम आज देखेंगे। सपोज हमने लिया एक इंट अरे नाम का एक वेरिएबल जिसकी हमने साइज डिफाइन की 5, और उस पर हमने वैल्यू स्टोर की 2, कुछ भी। अब इसको प्रिंट करने के लिए तो आपको नॉर्मली अगर आपको प्रिंट करना है इसकी वैल्यू को, तो उसके लिए तो है कि printf, पहले हम मैसेज लिख देते हैं प्रिंटिंग अरे एलिमेंट। अगर इसकी आपको इसकी एलिमेंट प्रिंट कराना है तो उसके कई तरीके से आप प्रिंट करा सकते हैं। तो अरे इंडेक्स बेस होता है, यानी कि जैसे कि हमने अरे कई साइज 5 डिफाइन की है, तो यानी इस पे पांच एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं। 5 से ज़्यादा नहीं करा सकते हैं, हाँ कम करा सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, लेकिन 5 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं करा सकते। यानी इंडेक्स बेस का ये मतलब है। तो अगर आपको 1 बाय 1 वैल्यू प्रिंट करानी है तो आपको इंडेक्स के साथ ही देना पड़ेगा। जैसे कि हमने अगर यहाँ पे अरे सिर्फ अरे दे दिया प्रिंट कराने के लिए, और ये हम रिटर्न 0 करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे तो शायद इसमें कुछ एरर या वार्निंग आएगा। एक बार हम करके देखते हैं। कंपाइल हो गया है, वार्निंग भी 0 है। यानी अगर हम यहाँ पे अरे परसेंट अरे, तो अगर सिर्फ अरे को ही प्रिंट करेंगे तो ये अरे की वैल्यू ना देके अरे का एड्रेस प्रिंट करेगा। यानी इसने हमने पिछली वीडियो में जो बात किया था कि जब जैसे हम अरे डिक्लेयर करते हैं तो अरे एक मेमोरी एलोकेट करता है। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ अरे ही प्रिंट करेंगे बिना इंडेक्स के, तो ये अरे का एड्रेस प्रिंट करेगा। तो अगर इसकी एलिमेंट को प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पे इंडेक्स देना पड़ेगा। यानी जैसे हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, ये 0 में है 2, 1 में 4 है, 2 में 6 है, 3 में 7 है, 4 में 10 है। तो यानी हमको इंडिविजुअल अगर प्रिंट कराना है तो ये ऐसे ही प्रिंट कराना पड़ेगा। या तो ये जैसे हमने अरे 1 प्रिंट करा दिया तो ये इसका आउटपुट आएगा 4। आइए एक बार हम चेक करके देखते हैं। ये देखिए इसका आंसर आया है 4, यानी अरे का जो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है वो 4 है। अब हम चाहते हैं कि अरे की जितने भी एलिमेंट हो सब एक साथ प्रिंट हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए तरीका है कि आपको लूप चलाना पड़ेगा, या तो फिर आप इंडिविजुअल ऐसे ऐसे प्रिंट करो कि अरे अरे की इंडेक्स की सारे इंडेक्स की वैल्यू, आप सारे इंडेक्स को प्रिंट करो और उसकी वैल्यू को प्रिंट करो, अरे 1 अरे 2 अरे 3। तो ये तो फिर प्रोग्रामिंग का कोई मतलब नहीं हुआ ना, ये बहुत लंबा प्रोग्राम हो। प्रोग्रामिंग का मतलब यही है कि आपको कम मतलब कम इंस्ट्रक्शन में बहुत कुछ आपको आउटपुट मिल जाए, तो यही मतलब है। तो इसके लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लूप चलेगा फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन, लूप कहाँ तक चलेगा? जो अरे की साइज है, तो अरे की साइज क्या है 5 है, तो आई इक्वल 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। और यहाँ पे हम अरे इंडेक्स आई 1 की जगह आई प्रिंट करेंगे, यानी ये कंप्लीट अरे को प्रिंट करेगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए प्रिंटिंग अरे एलिमेंट 2 4 6 7 10। ये अरे प्रिंटिंग का हो गया कि अरे ऐसे प्रिंट किया जाता है। अब अरे के साथ और क्या कर सकते हैं आप, आइए देखते हैं। तो ये तो हो गया अरे प्रिंटिंग का। ये 1 डायमेंशन अरे है, यानी सिर्फ अभी अरे में टाइप में आगे आप पढ़ोगे वो
टू डायमेंशनल अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे भी होता है, तो सिर्फ हम सिंगल डायमेंशनल अरे की बात कर रहे हैं। अब एक टास्क ये है आज के लिए कि अगर हम चाहते हैं कि जो अरे का एलिमेंट दिया हुआ है, अरे में जो एलिमेंट दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई होके आंसर आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ी देर आप सोचिए, और सोच लिए हो तो फिर देखिए कि इसको कैसे करते हैं। एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ 2 इन each element of अरे। कैसे होगा? थोड़ी देर आप सोचिए, नहीं तो फिर हम बताते हैं आपको। उसके लिए आपको अगेन लूप चलाना पड़ेगा। फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे डायरेक्ट हम आंसर ही प्रिंट कराते हैं। कैसे? %d, इसके बाद एक स्पेस देते हैं ताकि आंसर तो दूर दूर दिखे, और ये एरे आई मल्टीप्लाई 2 हो गया। सिंपल है, रन करते हैं। ये देखिए, ये प्रिंटिंग अरे एलिमेंट, ये ओरिजिनल एलिमेंट है, ओरिजिनल अरे है 2 4 6 7 10, और ये मल्टीप्लाई ऑफ 2 इन ईच एलिमेंट ऑफ अरे 4 6 12 16 20। तो सिंपल है, अरे के साथ ऐसे ही काम करते हैं। और कुछ देखते हैं आपको एक वीडियो में ही क्या क्या हम बता सकते हैं। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जो अरे का ये जो एलिमेंट है ये यूजर इनपुट टाइप हो, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए क्या करना है? सिंपल सा है, देखते हैं कैसे होगा। तो साइज तो 5 दे दिया है हमने। अब यहाँ पे हम एक मैसेज टाइप करते हैं, printf यूजर इनपुट ऑफ अरे एलिमेंट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही तरीका printf स्कैनफ। कैसे? ये देखते हैं, printf इंटर एलिमेंट ऑफ अरे scanf %d और अरे। लेकिन अब इसमें भी वही है ना कि इसको भी चलाने के लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा। ये फॉर इन आई इक्वल 0, आई लेस देन, एरे की साइज कितनी है 5, आई प्लस प्लस। तो ये एक्चुअली यहाँ पे कर दें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये, और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस दे देते हैं। और ये अरे, अब यहाँ पे अरे की साइज की जगह अरे आई दे देंगे तो ये काम करेगा। अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं भी लगाएंगे तो काम करेगा, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस का मतलब होता है कि सिर्फ जो लूप के बाद जो पहली लाइन होती है सिर्फ वही कवर करता है। करके आपको दिखा देते हैं। अब इसको रन करते हैं। ये देखिए, वार्निंग 0, एरर 0। अब इसका आपको आउटपुट दिखाते हैं। ये देखिए, यूजर इनपुट ऑफ अरे एलिमेंट, इंटर एलिमेंट ऑफ अरे हमने कर दिया 11 20 33 44 55। ये प्रिंटिंग अरे एलिमेंट 11 22 33 44 55 मल्टीप्लाई ऑफ 2 इन ईच एलिमेंट ऑफ अरे, क्योंकि आगे का प्रोग्राम सेम ही है तो वो सेम ही चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही सही है, मुझे लगता है। आप प्रैक्टिस करिए, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए। वैसे आप
अगर ये फॉर लूप अगर ऊपर ही लगा देंगे हम तो ये भी लाइन बार बार प्रिंट होगी 5 बार, इसलिए हमने सिर्फ स्कैनअप पे लगाई है। अच्छा, अब टास्क आपके लिए क्या है, वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कर्ली ब्रेसेस के साथ ही जाएं, क्योंकि ये गुड प्रैक्टिस है। पता नहीं आप कहीं मिस कर दें और 2-3 लाइन और लूप के अंदर तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, तो आप कर्ली ब्रेसेस के साथ ही जाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे बात करते हैं फिर कभी जब टाइम मिला तो। थैंक यू।